जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक फ्रॉम 2003 रोशनी हेल्पलाइन जो है एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जो कि बच्चों की तलाश के लिए दिन रात मेहनत कर रही है। जो मिसिंग चिल्ड्रन हैं बड़ी डिवोटेड टीम्स हैं रोशनी हेल्पलाइन की और उस हवाले से मेरे पास यहाँ पे मैनेजर रिसर्च एंड ट्रेनिंग्स रोशनी हेल्पलाइन अली शान साहब हैं। आपको खुशामदीद कहते हैं। मेरे पास फाउंडर एंड एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर रोशनी हेल्पलाइन मोहम्मद अली साहब हैं। आपको भी खुशामदीद कहते हैं। एक तो बड़ा मेरे ख्याल से ये सेंसिटिव इशू है क्योंकि हैंडल करना बड़ा मुश्किल है। जिन पेरेंट्स के बच्चे घूमते हैं, एक तो जब वो आपके पास पहुंचते हैं, एक तो परेशानी बहुत ज़्यादा होती है, टेंशन बहुत ज़्यादा होती है। फिर एक बच्चा आपका गुमा हुआ है तो वो बड़ा मुश्किल होता है सारी सिचुएशन को हैंडल करना। तो उस पर आप लोग किस तरह से ये सारा कुछ संभाल पाते हैं, किस तरह से कि प्लान करते हैं कि बच्चे को कहाँ ढूंढा जाए, पेरेंट्स को भी समझाना है, बच्चे को भी ढूंढना है। इट्स अ वेरी बिग चैलेंज आप लोगों के लिए, तो डबल डबल चैलेंजेस। एग्जैक्टली। जी जी बिल्कुल। देखें, गुमशुदा बच्चे का जो इशू है ना, बड़ा सेंसिटिव और इम्पॉर्टेंट इशू वेरी है। सेंसिटिव। और ये मेरे ख्याल सबको समझना चाहिए, इसके मुतालिक ज़्यादा अवेयरनेस होनी चाहिए कि आपकी जो सबसे कीमती दौलत है आप उसकी हिफाजत सबसे ज़्यादा करें, ना कि आप अपनी कीमती कार के लिए ट्रैकर ढूंढें, ना कि आप अपनी दूसरे कागजात के लिए, इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स के लिए बैंक लॉकर रखें। आपकी जो सबसे कीमती दौलत बच्चा है उसके लिए कुछ करें आप। हमारे पास जब इस तरह की वालदेन आते हैं जिनका बच्चा खो जाता है, तो उन्हें कोई बताने वाला नहीं होता है कि बच्चा खोने के बाद उन्हें करना क्या चाहिए, 1 2 3 स्टेप्स। तो हमने जब काम स्टार्ट किया, हमारी कैंपेन ही यही थी कि हम उन वालदेन को रास्ता दिखाएंगे जिनका बच्चा खो गया है। फिर हमारे पास इस वक्त अल्लाह का शुक्र है कुछ 9,500 से ज़्यादा रज़ाकारों पर टीम पूरे पाकिस्तान में काम कर रही है। माशाल्लाह 10,520 से ज़्यादा गुमशुदा बच्चों को तलाश करके सेफली वालदेन को हैंड ओवर भी कर चुके हैं हम लोग। माशाल्लाह। तो वालदेन का जो ट्रॉमा है उसको कम से कम करने के लिए हमारे पास पूरी टीम मौजूद होती है। अगर बच्चा आपका गुम हुआ है और 1 घंटा हुआ है, अगर आप हमें रिपोर्ट करते हैं रोशनी हेल्पलाइन 1138 के ऊपर, तो मैं आपको ये बात बड़े असूख से कह रहा हूँ कि हम आपको अगले चंद घंटों में उस बच्चे के बारे में कुछ ना कुछ बताएंगे ज़रूर। माशाल्लाह। तो ये हमारी ये बड़ी ज़बरदस्त है, एक इनोवेटिव अप्रोच के साथ जो है वो पूरी टीम काम कर रही है पाकिस्तान के अंदर। पूरे पाकिस्तान भर से हमारे पास केसेस रिपोर्ट होते हैं। साथ साथ हम ये भी करते हैं और साथ साथ हम मुख्तलिफ़ इदारों की कैपेसिटी बिल्डिंग भी कर रहे हैं साथ। जैसे कि पुलिस के साथ हम कैपेसिटी बिल्डिंग का प्रोसेस पूरे पाकिस्तान में कर रहे हैं। तकरीबन कोई 3,500-4 हज़ार के करीब ऑफिसर्स को ट्रेन कर चुके हैं। इसी तरह से हम स्कूलों में जो है वो बच्चों को ये बता रहे हैं, 7 8 9 10 ग्रेड के बच्चों को, कि सोशल मीडिया पे मूव कैसे करना है, उसके डूज़ एंड डोंट्स क्या हैं। इसी तरह से मोबाइल फ़ोन के डूज़ एंड डोंट्स क्या है। इसी तरह से हम वालदेन को ये भी बताते हैं और लोगों को ये भी बताते हैं कि बच्चा जब खो जाए तो फौरी तौर पे आप करीबी थाने में रिपोर्ट कराएं, रोशनी हेल्पलाइन 1138 पे रिपोर्ट करवाएं, ना कि आप किसी जादू टूने वाले बाबा आमिल के पास चले जाएं, जिसकी वजह से जो है वो ये इशू और मुश्किल में आ जाता है। जो क्रूशल टाइम शुरू का होता है उसमें फौरी रिपोर्ट हो जाना चाहिए केस। इसलिए मैं कहता हूँ कि पहले घंटे में आप रिपोर्ट करें, ना कि आप किसी जादू टूने करने वाले के पास जाएं। आपका टाइम ज़ाया करेगा, आपको एक्सप्लॉइट भी करेगा, और वो जो क्रूशल टाइम है बच्चे का वो ज़ाया हो जाता है। छोटा बच्चा जो 10 साल से नीचे का होता है, जिसकी उम्र 10 साल से नीचे, वैसे तो पाकिस्तान में बच्चों की जो डेफिनेशन है वो ये है कि जो 18 तक जिसकी उम्र नहीं है वो बच्चा है। इस एज ब्रैकेट के जितने भी केसेस होते हैं उनको हम हैंडल करते हैं सारा। वो ज़रूर होता है कि जिसका बहुत छोटा बच्चा है, और ये भी देखें एक 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 अमल है कुदरती कि जिस बच्चे की रिकवरी नहीं होती है, खुदा न खास्ता उसकी कोई डेड बॉडी मिल जाती है, तो उसके वालदेन कुछ दिन तक रो पीट के सब्र कर लेते हैं। लेकिन जिनका बच्चा नहीं मिलता है, आप यकीन करें उस घर में ना चूल्हा जलता है, ना कोई काम पर जाता है, वो घर तबाही के दहाने पे पहुंच जाता है। बिल्कुल। इतना मतलब ये एक सेंसिटिव इशू है। और मेरे ख्याल में हमने सन 2000 में जब ये काम स्टार्ट किया था तो हमारा मकसद ये था कि हम गुमशुदा बच्चे की इशू की जो सेंसिटिविटी है, जो इम्पोर्टेंस है, उसको हाईलाइट करें, ताकि और दीगर इदारे भी इसको अपने डोमेन का हिस्सा बनाएं। तो अल्लाह का शुक्र, अब आप गूगल करेंगे तो अब इस पाकिस्तान के अंदर हमने सोशल मीडिया के ऊपर और दूसरे ज़राया ब्लॉग के इदारों की मदद से हमने इस इशू को इतना हाईलाइट कर दिया है कि अब ज़रा भी एक कोई केस होता है तो शूट करता है मीडिया के अंदर, और उस पर काम होता है, इस पर थीसिस हो रही हैं, इस पर टीवी प्रोग्राम्स हो रहे हैं, रेडियो प्रोग्राम्स हो रहे हैं। अब तो बाकायदा ये एक इशू आ गया। और एक और हमने एक बहुत अच्छा काम ये किया कि जब बच्चा गुम होता था तो उसकी FIR दर्ज नहीं होती थी। हमने उसकी FIR दर्ज करवाने के लिए बाकायदा एक कानून साजी, डेडिकेटेड कानून साजी करवाई है।
उस कानून को हमने ड्राफ्ट किया सुप्रीम कोर्ट की मदद से, पार्लियामेंटेरियंस की मदद से। वो कानून आज एक्ट की शक्ल में पाकिस्तान में मौजूद है, ज़ैनब रिस्पॉन्स एंड रिकवरी एक्ट 2020 के नाम से। अब उस ड्यूटी अफसर या पुलिस वाले को कोई एक्सक्यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि आपका बच्चा गुम है, उसकी मैं एफआईआर नहीं काटूंगा। वो जो रोज़नामचा डायरी है, डेली डायरी है, गुमशुदा बच्चे के केस को उसमें नहीं डालना चाहिए। उसमें तो आपका गुम हो जाता है, शनाख्ती कार्ड उसकी एंट्री करवाते हैं। तो बच्चा और शनाख्ती कार्ड में तो फ़र्क होना चाहिए। वेरी ट्रू। फौरी उसकी एफआईआर होनी चाहिए, फौरी तफ्तीशी अमल शुरू होना चाहिए। कोई नेगेटिव माइंडसेट के साथ में ड्यूटी ऑफिसर को नहीं बैठा होना चाहिए कि 12 हमें इस तरह के केसेस हाँ, मोहल्ले में देख लो, वहाँ देख लो, वहाँ ये देख देख लो। लो, ऐसा और बिल्कुल मुझे नहीं। कहते हैं मोहम्मद अली भाई 12-13 साल की लड़की गुम हुई है, इंतजार करें, इसका निकाहनामा आ जाएगा, क्यों एफआईआर करवा रहे हैं? तो मैं कहता हूँ निकाहनामा आ जाएगा, खुदा न खास्ता इसकी कहीं से डेड बॉडी आ गई तो फिर क्या करेंगे आप? हाँ, वेरी ट्रू, वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। और रिसर्च भी चल रहा है, ट्रेनिंग्स भी कर रहे हैं आप लोग, लोगों की कैपेसिटी कितनी है आप लोगों के काम की? मतलब अगर हम कराची की बात करते हैं तो आप लोग कितने लोगों को हैंडल कर सकते हैं एक वक्त में? फैसल भाई, इस वक्त हम लोग मोर देन 200 केसेस ईच मंथ थ्रू आउट द पाकिस्तान टैकल कर रहे हैं। अच्छा। 1138 हमारी जो 4 डिजिट हेल्पलाइन है, वो थ्रू आउट द पाकिस्तान, गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद जम्मू कश्मीर से लेके सिंध, यानी पूरे पाकिस्तान में एप्लीकेबल है। आप मोबाइल से 1138 डायल करेंगे तो हमारे कॉल सेंटर पे कॉल आती है, अपना केस को रिपोर्ट कर सकते हैं। इस वक्त हमारी एवरेज केसेस जो चल रहे हैं वो 180 टू 200 के दरमियान चल रहे हैं। आपने कैपेसिटी बिल्डिंग की बात करी, तो जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट रोल है किसी भी गुमशुदा बच्चे के ऊपर, उसको कोई भी रिप्लेस नहीं कर सकता कंट्री में, वो पुलिस का ही है। ठीक। पुलिस लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी है, कोई एनजीओ उसकी रिप्लेसमेंट नहीं होती। तो हम अपना हिस्सा इस तरीके से डालते हैं कि हम उनको जो है ना ये बताते हैं कि बच्चों के मुतालिक न्यू कवानीन कौन से आ चुके हैं, पाकिस्तान पीनल कोड के अंदर चेंजेस क्या आ गई हैं, एफआईआर दर्ज करने में आपको आसानियां क्या हैं, कौन से सेक्शंस का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर आपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करना है, बच्चा एक ऐसी चीज़ है फैसल भाई, जब वो गायब हुआ 5 साल पहले गायब हुआ, 5 साल के बाद उसकी शक्ल बदल जाती है, उसको ढूंढना इम्पॉसिबल टू इम्पॉसिबल हो जाता है। तो हम थ्रू उनको ये बताते हैं कि आप अपनी आर्टिस्ट को यूज़ करते हुए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज़ करते हुए उस बच्चे की आप इस वक्त का मौजूदा फेस कैसे देख सकते हैं। आप इश्तिहारी शोगरोग होगा जब वायरल करेंगे तो आप उसमें न्यू बच्चे का फेस लगाएं, ताकि जो है उसके मिलने के चांसेस बढ़ें। तो डिफरेंट किस्म की कैपेसिटी बिल्डिंग के प्रोसेस हैं जिसको हम पुलिस के साथ अटैच्ड हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे 7 साल के कैरियर में, मोहम्मद अली साहब के 23 साल के कैरियर के अंदर, हमें कोई ऐसा पुलिस वाला आज तक नहीं मिला हायर अप्स के अंदर जो हमारे साथ कोऑपरेट नहीं करता। ये एक ऐसा सेंसिटिव टॉपिक है, बच्चे सबके सांझे होते हैं। वाह वाह। हर कोई हमसे कोऑपरेट करता है, और जब हम कहते हैं कि सेशन कॉल करना है तो विलिंगली सेशन कॉल होते हैं और ईज अप करते हैं। और यही इनपुट हम जो है ना वो दे सकते हैं। छोटे से बच्चे हॉस्पिटल से चोरी हो जाते हैं, बिल्कुल। और अब उठा के ले जाते ये हैं। देखें कि अगर हम आदाद शुमार पे जाएं तो सन 2023 के आदाद शुमार देख लेते हैं। पूरे पाकिस्तान से हमारे पास हेल्पलाइन पे जो केसेस रिपोर्ट हुए वो कोई मोर देन 2700 केसेस थे हमारे पास, 2633 समथिंग कुछ केसेस थे। और एक जो अलार्मिंग सिचुएशन है वो ये है कि इसमें सबसे ज़्यादा जो बच्चे गायब हुए हैं वो मेल चाइल्ड है, और उनका एज ब्रैकेट 11 से लेके 15-16 साल तक का है। इट मीन्स कि ये मैनेजेबल एज ग्रुप है। इस वक्त पाकिस्तान में ये जो मेल चाइल्ड है ये रिस्क के ऊपर है। तो इस वक्त जो है बहुत ज़्यादा ख्याल करने की ज़रूरत है। वो जो एक तस्वर है कि पाकिस्तान में बच्ची या औरत महफूज नहीं है, वो किसी हद तक सही भी है, लेकिन अब हमारा आदाद शुमार ये बताते हैं कि इस वक्त मेल चाइल्ड का जो इशू है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो सबसे ज़्यादा गायब हो रहे हैं, और वो उनका एक्सेस मार्केट में बहुत ज़्यादा एक्सेस। दूसरी बात आप देखें कि सन 1999 में एक जावेद इकबाल नामी शख्स ने अपने आप को सरेंडर किया था। उसने कहा था कि मैंने 100 से ज़ायद बच्चों का मर्डर किया है, और वो सारे बच्चों की जब इंक्वायरी हुई तो वो सारे गुमशुदा बच्चे थे, बिल्कुल, और सारे मेल चाइल्ड थे। तो इस वक्त भी हमारी असेसमेंट ये है कि पूरे पाकिस्तान में हमारे पास जो केसेस रिपोर्ट हुए हैं उसमें सबसे बड़ा ये 2700 केसेस में तकरीबन मोर देन 75% लड़के हैं, और इस एज ब्रैकेट के हैं 11 से लेके बिलो 18 तक के। तो ये हमें सोचना, और हम इस पर काम भी कर रहे हैं। और बहुत से इश्यूज़ हैं जो नए जन्म ले रहे हैं। चाइल्ड पोर्नोग्राफी एक बहुत बड़ा इशू है पाकिस्तान में जो इस वक्त अंडर कारपेट है, और उस पर भी काम करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मैंने अल्लाह पाक आप लोगों को कामयाब करे सर। मैं कहता हूँ कि आप लोग प्लीज़ अपना भी ख्याल करें, अपने बच्चों का ख्याल करें। ज़रा सी लापरवाही जो है ना वो ज़िंदगी भर का दुख बन जाती है। सो खुदा के लिए जो ये रोशनी वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन है,
इनको जो हेल्पलाइन है इनको प्लीज़ आप लोग सपोर्ट करें, बिकॉज़ ये एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है और अपनी मदद आपके तहत आपकी मदद करने के लिए हर वक्त तैयार हैं ये। 1138 बस याद कर लें। और अब अल्लाह का शुक्र है बहुत सारी डिवाइसेस भी आ गई हैं। थोड़ा सा ख़र्चा करके अपने बच्चों के लिए वो डिवाइसेस बाय करें, उनके बैग्स में, उनकी चीज़ों में किसी तरह से वो डाल के रखें ताकि आप उनको हर वक्त ट्रैक कर सकें। सर थैंक यू सो मच, अल्लाह आप लोगों को कामयाब करे। एनीथिंग फॉर अस लेट अस नो, हम यहाँ बैठे हैं आपके लिए बात करने के लिए। जब आप बोलें, मैं ज़ैनब अलर्ट के लिए तो बहुत कुछ करता रहता हूँ, लेकिन अगर आप लोग बोलेंगे तो आप लोगों के लिए भी जान हाजिर है सर। नहीं ज़रूर, आप तो माशाल्लाह से इस तरह के सोशल इश्यूज़ को हाईलाइट करने में उस इश्यूज़ पे काम करने के लिए तो आप तो बिल्कुल सर फहरिस्त नज़र आते हैं बिल्कुल। तो ये तो आपका एक जज्बा है, पैशन है कि, और आप जैसे लोगों की ज़रूरत है इस माशरे को, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि आपका जो वर्ड ऑफ माउथ है वो बहुत वेरी करता है, ज़रा बात बहुत ज़रा impact ज़्यादा है उसकी, आगे आगे चली जो जाती उसका है। इम्पैक्ट होता है। बिल्कुल सर, कोशिश यही करनी चाहिए कि अल्लाह ताला अगर आपको कोई ऐसी मकाम दे रहा है Yes. जहाँ लोग आपकी बात सुन सकते हैं, इट्स नॉट नेसेसरी कि मैं सियासत में जाऊँ, लेकिन हाँ लोगों की हेल्प आउट करने में जो आप सारे काम कर रहे हैं उसमें थोड़ा सा आप लोगों को हेल्प आउट करने में मुझे बहुत खुशी होती है।